तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसका हमारा 5th लेक्चर है। और आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो इक्वेटोरियल लाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉर्क से रिलेटेड हो, वो सभी क्वेश्चन जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हमारे आज के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, उसकी डायपोल मोमेंट क्या है, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, और कब कौन सा जो है फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूले इंक्लूड होंगे उनकी बात करते हैं। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक, दूसरा जो है वो है एक्सियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इसके हम दो फॉर्मूले जनरली यूज़ करते हैं। जो हमारा जनरल फॉर्मूला है 2PR बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्केयर माइनस A स्केयर और सारे का होल स्केयर। एक एक्सियल का फॉर्मूला ये होगा और दूसरा जो फॉर्मूला है एक्सियल के लिए वो ये होगा 2P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब। ठीक है, ये वाला जो है वो शॉर्ट डायपोल के लिए यूज़ होगा। ठीक, यानी जब R जो है वो बहुत ज़्यादा हो डायपोल की लेंथ से। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है इक्वेटोरियल वाला, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्केयर प्लस A स्केयर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, और शॉर्ट डायपोल वाला क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब। ठीक है ना, ये शॉर्ट डायपोल के लिए हो जाएगा। और एक फॉर्मूला जो टॉर्क का होगा डेट इज P इंटू E और इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले होंगे जो हम आज के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए तो जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। कहता है दो चार्ज हैं, 2 चार्जेस, एक की वैल्यू है +5 माइक्रोकूलम और दूसरे की है -5 माइक्रोकूलम, आर प्लेस 1 mm अपार्ट। ठीक है ना, 1 mm क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो चार्ज है हमारे वो क्या है, +-5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज़ 1 mm। तो 1 mm का मतलब क्या है, 10⁻³ मीटर। तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, Q इंटू 2A। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक जाते हैं। ठीक है, तो Q क्या हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10⁻⁻3। तो इसका मतलब है कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या आ जाएगी, 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसे देखते हैं। क्या कहते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और जिसकी जो लेंथ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी 2A जो है 10 सेंटीमीटर है, हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। देखो यहाँ से हमें ये सीखना है कि कौन सा जो फॉर्मूला लगेगा इक्वेटोरियल का। देखो इक्वेटोरियल है, ये तो क्लियर है। अब इक्वेटोरियल में 2 फॉर्मूले थे, है ना, तो उनमें से कौन सा लगेगा वो देखना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है जो डायपोल की लेंथ है 2A वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम है। तो जो चार्ज हैं डायपोल के वो हो जाएंगे +-1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और जो डिस्टेंस है R, अब वो क्या है
12 सेंटीमीटर। देखो अब देखो डिस्टेंस क्या है, 12 सेंटीमीटर है, 2a हमारा 10 है, तो यानी जो a है वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो r है ना 12, वो 5 से इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम 5 को 12 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकें। इसलिए जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो कौन सा होगा, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है इक्वेटोरियल वाला, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा देखिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, पहले कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू में देखो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज यानी 10⁻⁻6 और गुणा में डिस्टेंस यानी 10 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और डिवाइड बाय आर। आर क्या है, आर हमारा है 12 सेंटीमीटर में है ना, पहले उसको मीटर में लेके जाएंगे तो 0.12 है ना, इसका स्क्वायर प्लस ए क्या है 5 को भी मीटर में लेके जाएंगे 0.05 और इसका स्क्वायर, और सारे का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, नहीं 13 आ जाएगा। उसको सोल्व कर आके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है हमारी कैलकुलेशन के बाद वो आएगी 4.096 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.096 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, यहाँ में मेन ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है, और वो हमें पता चलेगा आर को ए से कंपेयर करने के बाद। जैसे आर यहाँ 12 है और ए क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो है वो इतना भी कम नहीं है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगेन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, यानी एक प्लस और एक माइनस है, बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस 4 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा किसके लिए है, एक्सियल के लिए है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एक्सियल के लिए है। तो पहले हम नोट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जो चार्ज है वो है ±5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो 2a है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, और जो r है यानी जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। देखो अब r और a में फिर वही बात है, कितना आ गया 2 आ गया और ये 4 है, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतनी छोटी वैल्यू नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला वो कौन सा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और सारे का स्क्वायर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा जो हमें इस न्यूमेरिकल में यूज करना है। अब सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले हम कांस्टेंट रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, उसके बाद रखेंगे 2, उसके बाद p मतलब चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस है देखो 4 सेंटीमीटर है। ये पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना होगा या डायरेक्ट आप ऐसे लिखते 0.04। ठीक है, और अब आ जाएगा हमारा r भी क्या है 0.04 है। ठीक है, तो डिवाइड में ये वैल्यू आएगी हमारी r स्क्वायर, r क्या है अगेन 4, 0.04 का स्क्वायर और माइनस 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ को जब हम सोल्व करेंगे, और सारे का भी स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो अभी तक दोनों जो हमने एक एक्सियल का किया एक इक्वेटोरियल का किया, दोनों में जो हमारे डिस्टेंस है वो इतने कम नहीं थे, यानी शॉर्ट डायपोल के क्वेश्चन नहीं थे वो, तो इसलिए हमने उनमें जनरल जो फॉर्मूला था वो लगाया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा शॉर्ट डायपोल के लिए। देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्या कहा स्टेटमेंट का। सबसे पहले कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, r 1 मीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। चार्ज की वैल्यू है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ दिस। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये 2a है ना, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 2a है हमारा। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 2a है, एंड दैट विल बी 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, और जो r दिया है वो कितना है 1 मीटर है। आप देखो इसका मतलब जो r है दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ठीक है, और चार्ज क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻14 कूलम। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर, एक्सियल पर है ना, एक्सियल पर निकालना है। तो देखिए, तो इस बार जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो होगा 2p/4πε0 और r3। ठीक, तो p की जगह क्या आ जाएगा चार्ज q × 2a, तो 2 × 10⁻⁻14 गुणा में 2a, 2 × 10⁻⁻4 और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, q × 2a आ गया, डिवाइडेड बाय, और सॉरी ये कांस्टेंट रह गया हमारा 9 × 10�9। ठीक है, और r का क्यूब, r क्या है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 9 72। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा डेट विल बी 72 × 10⁻⁻9, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 7.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 7.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कहता है, कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल डायपोल। देखो आगे ना पहले ही बता दिया कि स्मॉल डायपोल वाला यानी शॉर्ट डायपोल वाला फॉर्मूला लगाना है। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन इज e। एक्सियल पे e है। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन टू हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल पे उतना ही फील्ड कितने डिस्टेंस पे होगा ये निकालना है। ठीक है, देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखें, 2p/4πε0 और r3। ठीक है, और हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, E दिया है, तो E इज इक्वल टू 2p/4πε0 और r3, डिस्टेंस भी r दिया है। ठीक है, तो इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेटोरियल के लिए E इक्वेटोरियल, इसका फॉर्मूला क्या होगा p/4πε0। देखो अब r मैंने मान लिया ये r डैश है, इसी की वैल्यू चाहिए हमें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहता सेम ही है, E ही है इस बार भी, तो E इज इक्वल टू p/4πε0 और r डैश क्यूब। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक्सियल पे इतना फील्ड है इस डिस्टेंस पे, इक्वेटोरियल पे इतना ही फील्ड है, बताओ कितने डिस्टेंस पे, समझ लो, ये निकालना है। तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों का, तो दोनों को उठा के बराबर रख दो। जैसे ही बराबर रखेंगे तो 2p/4πε0 और r3 इज इक्वल टू p/4πε0 और r डैश क्यूब। तो p से ये p कैंसिल,
और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये बचा 2 बाई आर क्यूब, ठीक है, 2 बाई आर क्यूब और 1 बाई आर डैश क्यूब, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब हमें इस आर डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आर डैश 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइड में 2, ठीक है। नाउ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, तो दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ आर डैश बचेगा, यहाँ जस्ट आर बचेगा, और 2 की जो पावर है वो क्या बचेगी, 1/3 बचेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यानी ये वो डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पे उतना ही फील्ड होगा जितना फील्ड एक्सियल के केस में आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा r/, 2 की पावर 1/3 यानी 2 का क्यूब रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखें। अब आगे जो क्वेश्चन है वो है टॉर्क से रिलेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ दिस, एक्चुअली में ये 8√3 है, ठीक है, 8√3 है, ये 8 × 3 नहीं है, 8√3 है। If the length of the dipole is 4 सेंटीमीटर, determine the magnitude of either charge। देखो ये क्वेश्चन टॉर्क वाले फॉर्मूले पे, पहले हमें जो जो दिया हो वो लिखते हैं। सबसे पहले जो थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायपोल मोमेंट का एंगल वो दिया हुआ 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E वो है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और जो टॉर्क है वो है 8√3, ठीक है, न्यूटन मीटर जो टॉर्क यूनिट होगी। लेंथ ऑफ द डायपोल इज दिस, यानी 2a क्या है, 4 सेंटीमीटर, यानी 0.04 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू P × E × साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू Q × चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है × साइन थीटा, ठीक है। हमें तो चार्ज चाहिए, तो चार्ज विल बी टॉर्क डिवाइड बाय 2a और × E और × साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू रखेंगे, टॉर्क क्या है, 8√3 है, डिवाइड में डिस्टेंस क्या है, 0.04 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 4 × 10⁵ है, ठीक है। और उसके बाद थीटा यानी साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/2 है ना, √3 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और 8 × 2 16 और 4 × 4 ये 60 नीचे आ जाएगा। तो जो चार्ज की वैल्यू है वो सिंपली आएगी 10⁻³ कूलम, या फिर जो चार्ज है वो आएगा 1 मिली कूलम, ठीक है, जो चार्ज है वो आएगा 1 मिली कूलम, ठीक। तो ये आ गया हमारी चार्ज की फाइनल वैल्यू, Q इज इक्वल टू 1 मिली कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए किस पे है, ये भी हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर ही है, सोल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज की वैल्यू है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो डायपोल है उसे एक ऐसी जगह रखा गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। देन मैक्सिमम टॉर्क, देखो मैक्सिमम टॉर्क का सीधा सा मतलब है कि थीटा कितना है, 90, ठीक है। इसने बताया नहीं कि थीटा कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क कह दिया। मैक्सिमम टॉर्क तब होता है जब थीटा क्या हो, 90। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल, ठीक है।
व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ, चार्ज दिया, चार्ज है 1/3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ठीक है, उसके बाद दोनों चार्जिस के बीच का डिस्टेंस है 2a, कितना 2 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ठीक, टॉर्क निकालना है और वो भी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो टाउ मैक्स यानी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो होगा P इंटू ई इंटू साइन 90, साइन 90 क्या होगा 1 होगा, तो P की जगह हम रखेंगे Q गुणा में 2a और गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चार्ज है 1/3 गुणा में 10⁻⁷ और 2 इंटू 10⁻⁻² और 3 इंटू 10⁻⁷। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर से ये 10⁻⁷ कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻², 2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.02 न्यूटन मीटर। ठीक है ना, 0.02 न्यूटन मीटर, तो ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ये था हमारा 34 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहते हैं, कह रहा था फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज। देखो यही है शब्दों का खेल है इसमें, कह रहा फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या है, फोर्स रहा है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। व्हेन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर, ये डिस्टेंस है, फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो इतना देखो ये न्यूटन में दिया है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, तो ये 0.025 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी एक तरह से। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, अगर डिस्टेंस इतना है तो जो फोर्स है रिड्यूस टू दिस। अब ये भी वही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, कैलकुलेट द डायपोल लेंथ। ठीक है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, देखिएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस क्या कहता है वो सुनो। जो डिस्टेंस है यानी जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स पर यूनिट चार्ज दिया है 0.10 मीटर है, और जो वैल्यू हमें दी गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 0.025। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है देखो इसमें कहीं भी वैल्यूज वगैरह नहीं है, हमें क्योंकि डायपोल की लेंथ निकालनी है, तो हमें नहीं पता ये शॉर्ट डायपोल के बारे में कह रहा है या जनरल केस है, तो हम इसलिए जनरल केस का जो फॉर्मूला वो लगाएंगे। तो जनरल केस का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है जो हमारा, यानी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2p गुणा में r यानी 0.10 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। r क्या है, r है 0.10 स्क्वायर माइनस जो हमारी लेंथ है यानी जो डायपोल की लेंथ होती है ना उसका हाफ यानी a स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होगी नीचे, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब कहता फॉर सेकंड केस। ठीक है, जो हमारा सेकंड केस है उसके लिए क्या होगा। ठीक, अब कहता है डिस्टेंस जो है वो r जो है वो 0.2 मीटर कर दिया इस बार, ये रहा। ठीक है, डिस्टेंस कितना कर दिया 0.2 मीटर कर दिया, और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स पर यूनिट चार्ज है वो कहता है पहले से कम हो गए 0.002 हो गया। ठीक है, 0.002 हो गया। अब फिर वही बात, इसके लिए इक्वेशन बनाओ 0.002 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ और 2p इंटू, अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 0.2। ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो गया ना, और डिवाइड बाय
0.1, अब आर क्या है हमारा 0.2 है, सॉरी 0.2 है ना, 0.2 का स्क्वायर और माइनस डायपोल की जो लेंथ है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं आपने। क्वेश्चन कहता है कि अगर एक्सियल लाइन पे इतना डिस्टेंस है, एक्सियल लाइन पे इतना डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फोर्स पॉइंट चार्ज ये है। अगर डिस्टेंस 0.2 मीटर कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स पॉइंट चार्ज इतना हो जाता है। दो सिचुएशन दे दी एक्सियल लाइन की ही, जनरल केस की। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको सोल्व करेंगे डायपोल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नाउ आफ्टर डिवाइडिंग, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद, ठीक, तो इधर वाली इक्वेशन में हमारा क्या था 0.025 था और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था 0.002 था। ठीक है, अब जो चीज़ें सेम है वो तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसे जो कांस्टेंट है, जो डायपोल मोमेंट है, अब जो बचेगा 0.10 और डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, और इनटू में ये हमारी ब्रैकेट बनाइए, यहाँ था 0.2 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे जो वैल्यू है वो 0.2 की जगह डिस्टेंस क्या था, यहाँ पे 0.1 था, 0.1 स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यूज आई है ये इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे डिवाइड करके आई है, क्योंकि ये जो चीज़ें कॉमन है, ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, डायपोल मोमेंट कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो चीज़ें रही है वो हमने लिख दी। अब देखें इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 25/2। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो, ये पॉइंट अगर हटाएंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 10/20 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2, और ये वाली जो वैल्यूज़ है, एक्चुअल में यहाँ स्क्वायर भी था ना, यहाँ स्क्वायर भी है, इस पूरे का स्क्वायर भी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये सारे का स्क्वायर और अगेन डिवाइड बाय 0.1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद क्या आएगा वो देखो। पहले हम इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं आफ्टर डूइंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, है ना। अब यहाँ क्या बचेगा 0.2 का स्क्वायर 0.04 है ना, और माइनस ए स्क्वायर, अब वो स्क्वायर तो जा चुका है। ठीक है ना, और डिवाइड में 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 और अगेन ये क्या है माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो हमारे पास ए आएगा वो आएगा 0.05 मीटर। ठीक है, लेकिन हमसे डायपोल की लेंथ पूछी है, तो लेंथ ऑफ डायपोल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायपोल वो क्या हो जाएगी 2a, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से तो 0.10 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा गोज़ लॉ, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।